लोग होते हैं ऐसे टाइम में भी कि वो हनुमान जी को ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं, या अश्वत्थामा जी को ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं, या इन 7 चिरंजीवियों में से किसी से मिलने निकल पड़े हैं, और अगर निकले भी हैं तो क्या उनका डेटा है, तो कहाँ से शुरू करते हैं, क्या करते हैं, वो कहाँ जाते हैं, क्या पहाड़ पे जाते हैं, किसी जंगल में जाते हैं, या कोई ऐसा पॉइंट है कि भाई यहाँ से शुरुआत करो, इसके बारे में कहीं कुछ लिखा गया है क्या? आपने रामायण महाभारत देखी है टीवी में, बचपन में? हाँ जी, हाँ जी। हमको भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ता है। पहले जो होता था वो तो टेलीपोर्ट होते थे ना। हाँ हाँ। तो आप बैठे हैं, आप एक जगह प्रकट हो तपस्या, जाते हाँ, तो आप कहीं नहीं जा रहे, आप एक ही जगह हैं। वो आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपकी श्रद्धा भक्ति में, श्रद्धा मतलब श्रद्धा, हाँ जी। क्या नाम है, कपूर नहीं, हाँ हाँ हाँ। है ना, वो हम कपूर लगा के श्रद्धा करते हैं। तो आपकी श्रद्धा भक्ति में उतनी शक्ति होनी चाहिए, लेकिन अब हम लोग इंटरनली और एक्सटर्नली इतने एक्सपोज हो गए हैं और इतने डाइल्यूट हो गए हैं कि ऐसा माना जाता है कि अब वी कांट रीच देम, अब हमारी पहुंच ही नहीं है वहाँ तक। पर एक बात ये भी कही जाती है ना अक्षत भैया कि अगर आपको उन्हें ढूंढना है तो वो ऐसी जगह पर नहीं आएंगे कि भैया हम लोग यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हैं तो यहीं आ जाएं या हमको सिग्नल पे मिल जाएं। जनरली ये मान्यता होती है कि वो कहीं पहाड़ पे मिलेंगे या किसी ऐसे टेरेन में मिलेंगे जो बाकी लोगों के एक्सेस से बहुत दूर है, और तभी वो वहाँ पर आपको दर्शन भी देंगे, और वो आपकी परीक्षा भी होती है कि भैया थोड़ी मेहनत करो, मुझ तक पहुँचो, तब मैं करूँगा। और ऐसे ही महाअवतार बाबा जी के लिए भी कहा जाता है कि उनको ढूंढने के लिए बहुत लोग निकले, कि शायद हिमालय में जाएंगे और कोई ऐसा पॉइंट है वहाँ पर उनसे मिलेंगे, या वहाँ कई सारे संत हैं जो बैठे हैं हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। तो आपका थियरी है कि भाई आपको बुलाइए, आप उनको, आपको अपने आप को ऐसा करिए कि वो प्रकट हों, आप मत ढूंढने जाइए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और एक इमेजिनेशन देता हूँ, ठीक है? ये जो कहानी मैं सुना रहा हूँ मुझे किसी ने सुनाई थी, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने सोचा साझा कर देते हैं। नाम नहीं लूँगा कि किसके पूर्वजों की कहानी है, क्योंकि वो अभी भी हैं और नामी है। अच्छा। तो एक बहुत गरीब परिवार था और वो लोग हिंदू नहीं हैं। अब वो आप सोचें और कमेंट बॉक्स में लोग बताएं कि किसकी बात हो रही है। तो बहुत ज़्यादा दरिद्रता थी, बहुत ज़्यादा गरीबी थी, तो वो परेशान थी। उस घर की फीमेल, छोटा परिवार था, 2-3-4 लोगों का। तो उनके पास में कोई हिंदू परिवार रहता था, तो पड़ोसन फ्रेंड्स। तो उसने बोला कि हमारे में तो सब भगवानों को अलग अलग पदवी दी गई है, तो हमको पैसों की ज़रूरत होती है तो हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी आती है, फिर आशीर्वाद दे के जाती है, फिर बहुत पैसे आते हैं। तो उसको वो बात समझ में आ गई। तो बोले बताइए कैसे करते हैं पूजा। तो उन्होंने पूरा विधि विधान बता दिया, साथ में उन्होंने मंत्र बता दिया, ये पूजा करना शुरू कर दी। ये 3-4 पीढ़ी पहले की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, मतलब वो त्रेता युग और द्वापर युग की बात नहीं हो रही है, अभी की बात हो रही है। तो वो खूब पूजा पाठ की, बहुत कई महीनों सालों तक वो लगी रही। और उनकी टूटी फूटी झोपड़ी में, बहुत ज़्यादा गरीब लोग, उनकी टूटी फूटी झोपड़ी में लक्ष्मी जी सही में आ गई और बोली कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मतलब तो इस कलयुग में ऐसी भक्ति तो मैंने नहीं देखी थी, तो मैं आ गई, मांगो क्या मांगती हो। तो उसने बोला, उसको एक बैक स्टोरी, लक्ष्मी जी की बैक स्टोरी नहीं पता थी। तो उसने बोला अब जो आप आ गई ना, अब आप बस यहीं विराजे रहिएगा, आज अब इस परिवार, इस घर, इस झोपड़ी से जाना नहीं कहीं। अच्छा। तो लक्ष्मी जी ने बोला ये तो पॉसिबल ही नहीं भाई, जाना पड़ेगा। हाँ। विष्णु जी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक क्लॉज है, जो उन्होंने मुझे वरदान दिया है, मुझे गिफ्ट दिया है, तो गिफ्टिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें एक क्लॉज है कि आप पृथ्वी में जिसको चाहें, जितना चाहें धन धान्य दे सकती हैं, लेकिन मैं जब चाहूँ वापस ले लूँगा। तो जब ये बात बैकुंठ धाम में पहुंची तो सरस्वती जी को पता चली। सरस्वती जी बोले हमको भी गिफ्ट चाहिए। वो भी आई, विष्णु जी बोला ये फाउल है, आपने उनको गिफ्ट दिया, मेरे को भी चाहिए। तो बोले हाँ ये तो हो गया गड़बड़, बताइए क्या चाहिए। बोले जो भी चाहिए लक्ष्मी जी से बेहतर चाहिए। तब विष्णु जी ने बोला था ठीक है, आप पृथ्वी में जिसको चाहें, जितना ज्ञान चाहें, आप ज्ञान की देवी हैं, जितना ज्ञान चाहें दे दीजिए। आपके गिफ्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में कोई क्लॉज नहीं है, उसको मैं भी वापस नहीं ले सकता। तो इसीलिए ज्ञान जब आता है तो हमेशा रहता है, लक्ष्मी जी आती जाती रहती। तो लक्ष्मी जी ने उस महिला को बोला कि नहीं बेटा ये तो नहीं हो सकता है, आई हूँ तो जाना तो पड़ेगा, कुछ और मांग ले यार। तो थोड़ी देर वो लेडी सोची और बोली ठीक है मैं आपको एक गिलास पानी पिलाना चाहती हूँ अपने हाथों से। जब तक मैं पानी ला के अपने हाथों से आपको ना पिलाऊँ तब तक आप नहीं जाएंगे। तो बोली ठीक है। बोली मैं आती हूँ कुएं से पानी लेके। वो कुएं में जाके कूद गई, वो कभी लौटी ही नहीं। लक्ष्मी जी फंस गई।
तो उस परिवार के लिए आज भी माना जाता है कि वो कितना बांट लें, कितना दे दें, कितने बड़े बड़े डील्स और प्रोजेक्ट्स छोड़ दें, उनके पास से समृद्धि ख़त्म नहीं हो सकती, नहीं होती है और आगे भी नहीं होगी, क्योंकि लक्ष्मी जी वहाँ ठहर गई। तो ये तो कहानी जो आप बोल रहे हैं ना कि हाँ। आती हैं कि हमको जाना होता तो ये फैमिली अभी भी है? तो आपको कहीं जाना नहीं होता। कौन से शहर में रहती है फैमिली? नहीं बताऊंगा। कैमरा बंद करो। बंद करो, मेरे को जानना है कौन है। कैमरा बंद होने के बाद में बताया आखिरी। तो अभी भी जो पैटर्न है वो तो पुराने उन्हीं लोगों का सेट है कि तुमको कहीं नहीं जाना है यार, तुम मेरी भक्ति करो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। तो अगर आप भक्ति में उनको याद करेंगे ना तो वो भी वही संभालेंगे, आपको कहीं नहीं जाना है। तो ये तो एक कहानी हो गई। अब मैं आपको एक इमेजिनेशन देता हूँ जी। अब तो शायद नहीं करते होंगे, पर कभी ट्रेन में मेट्रो ट्रेन में सफ़र तो किए? हाँ जी, हाँ जी। है ना। आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि आप बैठे हुए हैं मेट्रो ट्रेन में या लोकल ट्रेन में, किसी भी ट्रेन। हाँ जी। और आपको एक बुज़ुर्ग आदमी दिख रहा है जो आपके सामने बैठ के इस तरफ किसी को देख के मुस्कुरा रहा है। तो आपने देखा कि ये बुज़ुर्ग आदमी शर्ट पहना है, पेन लगा हुआ है, पेन लीक कर गया है, शर्ट ख़राब हो गई है ना, और शर्ट के बटन के बीच से उसको जनेऊ दिख रहा है, हाथ में रक्षा सूत्र बांधा हुआ है, लंबी सी दाढ़ी है, बड़े से बाल हैं, वो देख के किसी को मुस्कुरा रहा है। तो आपको लगा कि किसको देख के मुस्कुरा है? तो आपने जब इधर पलट के देखा तो एक माँ के गोद में एक छोटा सा साल सवा साल का बच्चा है, वो उसको देख के, मतलब वो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में वो देख के मुस्कुरा रहा है एक ऐसे बच्चे को जो अपने जीवन के पहले पड़ाव में। ठीक है, बच्चा भी रेसिप्रोकेट कर रहा है, वो जैसे हम लोग बच्चों के साथ मुंह बनाते हैं ना, हाँ। तो वो भी आपने देखा दोनों चीज़ों को, आप फिलोसफिकली सोच लिए कि देखो आखिरी पड़ाव पहला पड़ाव मिल रहे हैं। अगली जगह वो ट्रेन रुकी, वो बुजुर्ग उठा और चला गया। आपको नहीं पता ना वो कौन था। क्या मालूम कि ये जो 1 सवा साल का बच्चा है ये जब 40-50 साल का हो और ऐसी ही किसी जगह पे बैठा हो तो भी वो बुजुर्ग शर्ट चेंज करके बैठा हो। क्या मालूम हो परशुराम हो, क्या मालूम हो कृपाचार्य हो, क्या मालूम हो वेद व्यास हो। तो हो सकता है अब आज की डेट में चीटिंग है, इसका कुछ फॉर्मेट होना चाहिए, ऐसे तो फिर नहीं। आज की डेट में देखिए वो चिरंजीवी हैं और वो पृथ्वी छोड़ के जा नहीं सकते। और पृथ्वी में आप तो कुछ छोड़ते नहीं, हम तो सब जगह कब जाने में लगे हुए हैं, है ना। हम बोलते हैं वो फलाने शहर में चीता निकल के आ गया। अरे फलाने शहर में चीता नहीं आया, तुम चीते के शहर में घुस गए हो। अब वो बेचारा कहाँ जाएगा? आपको पहाड़ भी चढ़ना है, सब जानना है, पूरी दुनिया समझनी है। तो अब इनके पास भी तो नैरो डाउन होता जा रहा है ना कि कहाँ जाएं कि जहाँ ये लोग ना दिखें। तो आज की डेट में अगर आप सोचिए अश्वत्थामा या परशुराम आएंगे तो खड़ाऊ पहन के और घोड़े के रथ पे थोड़े आएंगे धनुष लेके। उनको तो मिंगल होकर चलना पड़ेगा ना कि हमको हमारे पड़ोसी के बारे में नहीं पता रहता, हमें बिल्डिंग में कौन रह रहा है क्या कर रहा है नहीं पता रहता। तो क्या इसलिए हमारे कल्चर में ये कहा गया है कि सबको ऐसे ही देखो भैया, क्या पता किस में कौन हो जाए? सच है। ये भी तो बोला गया है कि हर 24 घंटे में आपके ज़ुबान पे एक बार सरस्वती बैठती है, इसीलिए कभी अशुभ मत बोलो किसी के लिए, क्या मालूम लग जाए। इसीलिए बोला जाता है कि कभी ये मत बोला करो कि अगर मैं मर गया तो, अरे उसी समय बैठ गए तो निकल लोगे तुम। तो हम लोगों की बहुत सारी मान्यताएं हैं और सब मान्यताओं के पीछे उसके तर्क वितर्क हैं। हमने हर जानवर को कोई ना कोई भगवान से जोड़ रखा है। आप सोचिए जब आदमी मांस खाता था, आज भी खाता है, लेकिन जब पहले सिर्फ मांस खाता था और शिकार करता था, आज तक हाथी कैसे बचे हुए? सोचिए कि एक कबीला 100 लोगों का एक कबीला, एक हाथी को मार लेंगे तो 2-4-5 दिन का खाना तो उनका निपट जाएगा ना। वो 100 खरगोश मारते थे लेकिन वो एक हाथी को नहीं मारते थे। हाथी न छुप सकता है न तेज भाग सकता है, हाथी का शिकार करना सबसे ज़्यादा आसान, फिर भी हाथी फल फूल रहे हैं क्योंकि आपने उनको गणेश जी से जोड़ दिया। एक डर बना दिया कि अगर हाथी को नुकसान पहुंचा सीधे गणेश जी को गुस्सा आएगा। गणेश जी को गुस्सा है, गणेश जी के पप्पा हैं शिव जी, सोचो तुम्हारी क्या दुर्गति होगी। वो अभी भी बचे हुए। आपने खरगोश को नहीं जोड़ा, आपने चूहे को जोड़ दिया क्योंकि चूहे इंसानी लोगों के बीच में रहते हैं। आपने गाय को जोड़ दिया, आपने बैल को नंदी बना दिया। तो आपने हर जानवर से अपने आप को इस तरीके से जोड़ दिया है और हर जानवर को एक भगवान से जोड़ दिया है कि वो सुरक्षित रहे। लॉजिकल लोग तो हम हैं ही।
बेचारा मुर्गा और बकरी ये देख के कितना परेशान है। बहुत हमको क्यों नहीं जोड़ा बे? बहुत हमसे क्या गलती हो गई? हमसे क्या गलती होगी माई बाप? बकरे को जोड़ा है वैसे। हाँ, जब सती अच्छा। शिव जी की जो समकक्ष थी सती, जब उन्होंने आत्मदाह कर लिया था, क्योंकि राजा दक्ष ने शिव का तिरस्कार कर दिया था। तो राजा दक्ष कौन थे? मानस पुत्र थे, मतलब ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो गुस्से से शिव जी ने अपनी जटा का एक बाल तोड़ के ज़मीन में पटका था, और तब उनका अवतार निकला था वीरभद्र, जो गया था और राजा दक्ष मतलब शिव जी के ससुर, उनका गला काट दिया था गुस्से में। फिर बाद में सारे भगवानों ने उनको समझाया, तो फिर राजा दक्ष, जैसे गणेश जी को हाथी का चेहरा दिया गया था ना गला काटने के बाद, वैसे राजा दक्ष को बकरे का चेहरा मिला था।